हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर एंड हेमिस्फीयर हम कर रहे हैं और इस टॉपिक को बहुत जल्द हम अब खत्म करने वाले हैं और उसके बाद हम अपना नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है द रूट ऑफ एजुकेशन इज बेटर बट द फ्रूट इज स्वीट। जी हाँ, जो रूट है एजुकेशन का, जो रूट है यानी कि जो एजुकेशन की जो जड़ें हैं वो क्या है, बिटर कड़वी होती है, बट जो उसका फ्रूट है, फल है, वो काफी मीठा होता है। ठीक है, तो एजुकेशन जो हमारा है, ठीक है, तो इसलिए बच्चों देखो, एजुकेशन यानी किसी चीज की आप नॉलेज ले रहे हो तो यस इट्स टेक टाइम, इट्स टेक्स एफर्ट्स, इट्स टेक डिसिप्लिन, इट्स टेक हार्ड वर्क। तो ये सब एक पीटर यहाँ बताएगा, बट जब आपको उसका रिजल्ट मिलता है तो इट विल बी वेरी स्वीट। ठीक है, तो आपको फीटा सॉरी मीठा फल हमें मिलता है, आप आगे जाके देखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले जो आपके कल के क्वेश्चंस थे हमारे, वो हमने कर दिए थे, उसी पे क्वेश्चंस लाए हुए नए। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, एक ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको दो गोलार्धों में काटा जाता है। इट्स कट इनटू टू हेमिस्फेरिकल। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है और वॉल्यूम ऑफ एरिया बताना है। ठीक है, तो चलो फटाफट कर दो, जरा इस क्वेश्चन को फटाफट करके बता दो। क्लियर? इस क्वेश्चन को कैसे करना है आइए देखिए। एक हमारे पास क्या है बच्चों, हेमिस्फीयर है। ठीक है, एक हमारे पास स्फीयर है। तो स्फीयर की बात करते हैं। चलो इसी पार्ट को थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ये स्फीयर था। एक स्फीयर हमने क्या है, कट कर दिया। ठीक है, चीज दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है इधर। ये स्पेयर था, इसको हमने क्या किया, ठीक है, इसको बीच से काट दिया गया। ठीक है, स्पेयर था, बीच से काट दिया गया। चीज जैसे कि आपको पता है, जो स्पेयर होता है वो क्या होता है आपका, हेमिस्फेयर। जो स्पेयर होता है बिल्कुल कर्व्ड होता है ना, जो स्पेयर होता है वो हमारा कैसा होता है, कर्व्ड सा होता है। तो इसको हमने यहाँ से जो है काट दिया। ठीक है, बीच से काट दिया, कहीं से भी आप मान लो, इसको हमने यहाँ से काट दिया। तो जब इसको हमने बीच से काटा तो आपने देखा बीच से इसको दो दो पीस मिल गई, तो ये हेमिस्फीयर बन गया। क्योंकि क्योंकि स्पेयर में पूरा पार्ट कर्व्ड होता है। स्पेयर में पूरा पार्ट क्या होता है, कर्व्ड पार्ट होता है, घुमावदार पार्ट होता है ना। तो कर्व्ड पार्ट ये रह जाता। तो ये वाला हो गया आपका ऊपर वाला पार्ट, है ना। ये वाला ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये वाला हमारा नीचे वाला पार्ट। ये ऊपर, ये देखो, हमने कट किया तो एक सतह ये है इसकी, एक सतह ये है इसकी। ठीक है, ये दो सतह अलग अलग है। इसको चाहे एक को दूसरे पेन से कर देते हैं। काटने के बाद दोनों को अलग अलग पेंट हमने कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से दोनों के अलग अलग सतह ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये एरिया है, चलो इसको थोड़ा, तो देखिए स्पेयर जब हमने काटा तो ऐसी कुछ स्पेस बन जाती है। एक सतह आपकी ये, ऊपर वाली सतह ये हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर वाली सतह ये हो गई हमारी, ये वाली ऊपर वाली सतह हो गई हमारी। ठीक है, तो आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मुझसे पूछा है, यानी कि ये चीज मुझसे पूछे। तो टोटल सरफेस एरिया आप देख रहे हो, एक तो एक कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट आ जाता है और एक ये वाला पार्ट आ जाता है। तो यार टोटल एरिया क्या था स्पेयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर था 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर था हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। फिर अगर इसको मैं आधा कर दूं, हाफ द एरिया करा, तो 1256 को मैंने हाफ करा तो ये मुझे मिल गया 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16। तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे को मिल गया। तो हाफ द एरिया, तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को हमने बीचों बीच काटा तो ये जो गोलाई पार्ट था
जो इसका कर्व पार्ट था तो कट गया, बट जब कटा तो बीच में सतह बनी होगी, है ना, वो सतह ये है, तो इसका भी तो एरिया चाहिए होगा मुझे, और इसका एरिया निकालने के लिए इसको आप एरिया ऑफ टॉप का नाम दे दो, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब मेरे पास रेडियस नहीं है, तो रेडियस कैसे निकालूंगा, रेडियस किसकी हेल्प से निकालूंगा, है ना, रेडियस किसकी हेल्प से निकालेंगे, तो मैं रेडियस बोल देता हूं कि रेडियस हम इसी की हेल्प से निकाल लेते हैं, है ना। तो रेडियस निकालने के लिए कर्व सरफेस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कर्व सरफेस एरिया मेरा 628 है ही, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आप इसको 4 पाई आर स्क्वायर से भी निकाल सकते थे, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको इधर कर देंगे, अब जो जो कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, 6 और 8 14, 14 में 2 के 12, नहीं ये नहीं होगा, तो 2 से इसको देख लेते हैं, जो जो कट हो रहा है उसको हम काट देते हैं डायरेक्ट, जितना छोटा नंबर हो सके करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर इसको और काट दो, 2 1 जा 2, 2 और ये, ठीक है। और कुछ कट रहा है, और हमारे पास कुछ नहीं कट रहा है ना, तो रेडियस यहाँ पे जो आ जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर जो होगा हमारा, आर स्क्वायर विल बी 157 इंटू 7 अपॉन 11। तो ऐसा कुछ मेरे को क्या है यहाँ पे रेडियस मिल जाता है, ठीक है। तो अब जब देखो, सॉरी हमें रेडियस चाहिए ना, हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस देखो दोनों से करके देखोगे तो रेडियस ना आपको अलग अलग मिलने वाला है, अलग अलग मिलने वाला है। अच्छा एक मिलने वाला है, सॉरी ये हमें 3.14 यूज करना था, यहाँ पे क्वेश्चन में आपने याद ध्यान नहीं देते, हम गलतियां कर देते हैं, ठीक है। अब आर स्क्वायर चाहिए, तो यहां से आप पॉइंट हटा के 0 0 कर दो, चाहे आर स्क्वायर को अकेला करके इधर, तो 628 बटे सारा नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 3.14, पॉइंट हटा दो, 2 0 इधर लगा दो, तो जो कट हो रहा है कट कर देते हैं, 2 ये कटेगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 4 जा 0 0, तो ये भी कट जाएगा, तो ये आएगा 100। तो आर स्क्वायर आप यहां देख सकते हो बच्चों, आर स्क्वायर बराबर आ गया 100, तो आ बराबर आ गया आपका √100, तो आ बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब इसको क्या देखो, हमें तो भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या होगा, इसका एरिया जो कि है प्लस इसका एरिया जुड़ेगा, और टोटल सरफेस एरिया मुझे मेरा मिल जाएगा, है ना। तो वही चीज आपको इसमें भी करनी है, तो फटाफट करें, इतना नोट करें, उसका हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें देखेंगे आप, अब हमें क्या, हमें तो भाई पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो एरिया ऑफ टॉप भी आप इसको बोल सकते हैं, 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो याद आएगा बच्चों 314, क्योंकि 2 0 लगेंगे, पॉइंट क्या 2 0 हटा दोगे तो 314 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या है मेरा, कर्व सरफेस एरिया है मेरा, कर्व सरफेस एरिया है मेरा क्या आया था 628, और एरिया ऑफ टॉप आया 314, 8 और 4 12, 2 1 3 4 6 3 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब दूसरा पार्ट हमको निकालना है, जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, तो बहुत सिंपल है, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो आप जो जो रख सकते हैं इसमें आगे तो कर दीजिए, 4 इंटू 314 इंटू 10, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 5 और 4 3 जा 12 इंटू 10 0.3, 2 1 3 3 और 6 9 9 5 14, तो 12560 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमारा
वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये था हमारा आज का इस क्वेश्चन का टॉपिक 12560 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखेंगे आप। बट आप यहाँ एक चीज देखें, थोड़ी सी, ये हमने क्या निकाला है, हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल दिया बच्चों गलती से। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लिखा ही गलत है तो आंसर भी गलत आएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, आधा हो जाता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 3। आप जो मेरा आंसर पहले आया था ना उसका भी हाफ कर सकते थे, तो वो भी आंसर आपका सही होता। करेंगे इसको तो याद आएगा 4 दूनी 8, 628, ठीक है, 0.3, क्योंकि तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लग के खत्म हो जाएगा, है ना। तो 6280.3 सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है स्पेयर, यहां भी रूट पाई समझ लेना। ओह शिट, ठीक है, कि स्पेयर और क्यूब है उनका सेम सरफेस है। शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर टू दैट द क्यूब इज। अच्छा, हमें दिखाना है तो इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले ये वाला क्वेश्चन करो, एक हेमिस्फेरिकल बॉल वाला, फिर हमारे पास ये वाटर फैक्ट्री वाला क्वेश्चन भी है, इसको भी करेंगे। लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, एकदम से इंक्रीज नहीं करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कंटेन। बस ये आपको इसमें बताना, बहुत जल्दी से आप आंसर निकालोगे, फटाफट निकालो। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन में, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। हेमिस्फेरिकल बॉल आपको दे रखा है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कंटेन कर सकता है, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कंटेन कर सकता है, ये हमको बताना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी इतना नहीं है कि आपको सॉल्व ना कर सको, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे आप इसको करने वाले हैं, तो आप देखेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, पाई की जगह 22/7, आर क्यूब 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट को हटा देते हैं, नीचे 1 2 3 0 लगा देते हैं। तो जो जो कट हो रहा है वो कट कर देते हैं हम, 7 5 जा 35, और कुछ कट हो रहा है। देखो भाई, मैंने बोला इसको तब तक काटना है जब तक ये पूरा ना कटे, 10 पूरा ना कट जाए, ठीक है। आप इसको काट भी सकते हो, कैसे, अगर पूरा कट पर पूरा नहीं कटेगा, अगेन ये पूरा नहीं कटेगा, तो हमारे पास जो नंबर्स बचे वो हमारे पास बचे 22 इंटू 2 44 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 35 अपॉन 1000। अब जो बच्चा, जिस बच्चे ने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर्स निकालना सिखा रखे हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं सॉरी बिल्कुल भी क्या है, झिझकेगा नहीं। 35 का स्क्वायर या किसी का भी स्क्वायर निकालने हो, बोले कैलकुलेशन से क्या डरना, हम तो एकदम कर दें, है ना। जिस बच्चे ने क्लास ले रखी है, ये तो आपने कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अरे सर तो ये तो आसानी से हो जाएगा सर, इसमें इतने घबराने वाली बात नहीं है, आसानी से हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे किया आपने, 44 इंटू 5 हमने ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 35 इंटू 35 यानी कि 35 इंटू 35 यानी कि 35 का स्क्वायर की बात कर रहा है। तो 5 का आपको पता है 25 होता है, 3 के बाद 4 आता है, तो 3 चौको 12, ये कर दिया। बहुत सिंपल तरीके से हमने कर दिया, है ना। अब उसके बाद आपको करना है अपॉन 1000। फिर हमने क्या किया, हमने और इजी कर लिया, इसको 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब देखो हमने कैलकुलेशन नहीं की बच्चों, हमने ऐसी कैलकुलेशन नहीं की भाई इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अलग, हम बिल्कुल पेन उठा अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने दिमाग में, है ना। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 11, 1 कैरी, 5 जा 6.25 आ गया इंटू 44 अपॉन 1000। अब 44 से, तो 44 से मेरे ख्याल से 44 से मल्टीप्लाई करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही बार 4 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार हमें कॉपी कर देना है। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 9 10, 1 कैरी,
4 1 4 करी 5 4 6 24। यही चीज मैं वापस कॉपी करने वाला हूं, तो याद आएगा 0 0 5 9 6 2 6 9 5 0 0 है ना। क्या आ रहा है 2, ये आ रहा है हमारे पास 2 6 9 5 0 0। करके देखेंगे एक बार ढंग से फिर से। तो ये है 6125 मल्टीप्लाई बाय 44। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा है 2695000 है ना। तो 2695000, तो ये आ गया 2695000 अभी, ठीक है 00 और 26950 अपॉन 1000। तो 2 0 से 2 0 करके 1 0 बचा, यहाँ लगा दो पॉइंट। तो यानी कि 269.5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इसमें आता है। लीटर अगर आपको बोलेंगे तो इनको 1000 आप कर दोगे तो इतना लीटर वाटर ये कवर करता है, इतना लीटर वाटर इसके अंदर आता है। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 कर दोगे, सॉरी डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो इतना लीटर पानी इसमें आता है। तो ये था क्वेश्चन, सारा गेम कैलकुलेशन का था, पूरा आपका कैलकुलेशन इसमें है, कैलकुलेशन से हटके कुछ नहीं है। पूरा गेम जो इसमें पूरा कैलकुलेशन को आपको देखने को मिला। तो कल जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, 1-2 दिन में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे। 2 दिन के जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़े लॉजिकल रहेंगे, थोड़ी चीजें आपकी अलग रहेंगी। या लॉजिकल क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमेशा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्पेयर में, थोड़ा सोचने वाला, जैसे हमने कोन, सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबाइड में क्या था उसको करेंगे। उसके बाद इन सबके मिक्स क्वेश्चंस में आपके पास लाऊंगा, उसको भी हम करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस